लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। देश में बेरोजगारी का दर्द झेल रहे देश के युवाओं को अब सरकार की तरफ से नौकरी की बजाय लाठियां मिलने लगी है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर, अपना हक मांगने पर उन्हें नौकरी तो नहीं, लेकिन हाँ, नौकरी देने के किए गए वादे की जगह अब सरकार उन्हें जेल में भेज रही है। ये नजारा देखने को मिला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां रोजगार की मांग कर रहे आक्रोशित युवा जब सड़क पर उतरे तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें खदेड़ा और फिर उन्हें उठा करके जबरदस्ती पुलिस वैन में डाल के अपने साथ वहां लेते जाते दिखाई दे रही थी। गलती सिर्फ इतनी कि उन्होंने सरकार से नौकरी मांग ली थी। जिस तरह से आज देश में हर कोई आज कुछ ना कुछ मांगों के साथ सरकार के सामने आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, वैसे ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा फिर एक बार युवाओं ने जोर शोर से उठाया है। देश के बेरोजगार युवा भी अब मोदी सरकार से रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन यहाँ इन युवाओं को योगी सरकार की पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस खदेड़ती हुई नजर आ रही है, इन्हें उठा के ले जाती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो देखिए, आपके स्क्रीन पर है। इसमें देखा जा सकता है कि पुलिस और युवाओं को पकड़कर धरना स्थल से हटा रही है और आप वीडियो में देखिए कि पुलिस की जो गाड़ी है उसमें बिठाकर उसे हिरासत में लिया जा रहा है। युवाओं को विरोध प्रदर्शन करने से रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस वहां पर मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे ये वीडियो, एक एक को पकड़कर जबरदस्ती पुलिस बिठा रही है। ये युवा रोजगार मांगने आए थे, जिसका वादा मोदी सरकार ने इनसे चुनाव के दौरान किया था, चुनाव के पहले, और अब तक इसे पूरा नहीं किया गया। और अब बिना कोई रोजगार के मारे मारे फिर रहे सभी युवाओं ने अब पिछले कुछ दिनों से देश में बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार मांगने को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं के इस गुस्से को ट्विटर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से 2-3 दिनों से लगातार मोदी रोजगार दो लगातार ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्विटर पर 6.18 मिलियन यानी कि 60 लाख से वो लोग ट्वीट कर चुके हैं। आप देखिए कि ये कल तक के हैं। सिर्फ इससे आप देख के देश का मिजाज और इनकी समस्याओं का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज देश के युवा किस कदर नौकरी को लेकर के परेशान है, इनकी समस्या क्या है, कैसे नौकरी के लिए हर जगह मारे मारे फिर रहे, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार का हाल देखिए। बस चुनाव के पहले वादे ही थे, अब सब गायब। मतलब मोदी सरकार को लोग हर एक मुद्दे पर घेर रहे हैं, हर एक वादे उनके खोखले साबित होते जा रहे हैं। किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग से जूझ रही जनता ने मोदी सरकार को घेरा, तो अब देश का सबसे बड़ा वर्ग जो कि एक बेरोजगार युवाओं का वर्ग है, वो युवा मोदी सरकार पर हमलावर है। लेकिन देखिए क्या हाल बना दिया गया है युवाओं का। मतलब किसी भी टॉपिक पे सरकार एकदम से अपनी आंखें मूंद के बैठी रहती है। और बचाव में ये होता है जो आप देख रहे थे अभी वीडियो में, सड़क पर उतर गए तो फिर उन्हें सजा दी जाती है। यही हाल बिहार में देखने को मिला। बिहार में तो सड़क पर उतरकर नौकरी मांगने वालों की नौकरी छीन लेने तक की धमकी दी जा चुकी है कि अगर आप सड़क पे सरकार के खिलाफ नौकरी मांगने सड़क पर आएंगे और उसमें प्रदर्शन में आपका नाम हुआ, तब आप सरकारी नौकरी से वंचित कर दिए जाएंगे, आप सरकारी नौकरी लेने के हकदार नहीं होते हैं। तो बीते 3-4 दिनों से रोजगार परीक्षाओं के रिजल्ट न आने के मसले पर युवाओं ने ट्विटर पर सीधा सीधा मोदी सरकार को निशाने पर लिया हुआ है। काफी कुछ ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर, हैशटैग मोदी रोजगार दो। उसके बाद फिर आपने देखा कि एक और भी चीज ट्रेंड कर रहा था, वो है मोदी मतलब देश चौपट। लाखों ट्वीट हो रहे थे इस नाम से। धुआंधार ट्वीट के चलते मोदी रोजगार दो काफी घंटों तक नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 2018 में NSSO की जो रिपोर्ट थी उससे पता चला कि देश में बेरोजगारी पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हजारों युवा सरकार से प्राइवेट टीचर्स की भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि लगभग 10 लाख छात्र हैं जो नौकरियों के इंतजार में हैं, जिसको लेकर के लोग सड़कों पर उतरे थे। आपने देखा वीडियो में किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था, जहां से उन्हें खदेड़ा जा रहा था। ऐसे में आखिर कौन सुनेगा इनकी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इनकी बातों को सरकार आखिर कब सुनेगी? सरकार को तो जैसे अब सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से, लोगों की समस्याओं से। सोशल मीडिया पर साफ साफ दिख रहा है कि युवा जो है वो बेहद गुस्से में है सरकार के इस रवैये से। सरकार को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में आप सोचिए कि किसान धरने पर बैठे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं, बढ़ती महंगाई जो है वो लोगों को मार रही है, गिरती अर्थव्यवस्था के कारण बुरा हाल है देश का, लोगों में काफी गुस्सा है और सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। युवाओं के इस गुस्से को ट्विटर पर
साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन अब मोदी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, योगी सरकार के खिलाफ भी युवाओं ने मुहिम छेड़ दी है। मोदी रोजगार दो के साथ साथ योगी सरकार से रोजगार मांगने के अलावा इसके बाद अब ट्विटर पर हैशटैग मामा रोजगार दो भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। युवाओं का मानना है कि मोदी सरकार रोजगार नहीं दे रही है, जिसकी उन्हें सख्त से सख्त जरूरत है। मामा रोजगार दो के साथ साथ आज मोदी रोजगार दो एक बार फिर से ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। युवाओं का गुस्सा एकदम से फूट पड़ा है सरकार के ऊपर। रोजगार को लेकर के जो दुर्दशा हो गई है युवाओं की, वो वाकई में एक गंभीर मसला है, क्योंकि इससे देश के आने वाले भविष्य पर खतरा है। ये जो आप सड़कों पर लोगों को देख रहे हैं, ये जो सड़कों पर युवा है, कल यही देश का भविष्य बनेंगे। और ऐसे में सरकार को इस तरह युवाओं के सड़कों पर उतरने से पहले ही इस गुस्से को समझना चाहिए था, उस पर संज्ञान लेना चाहिए था। अपने किए गए वादों पर सरकार को खड़ा उतरना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार अपने किए गए किसी भी वादों पर खड़ी नहीं उतर पाई है। अब देखते हैं कि सरकार इन युवाओं की बात समझती है या फिर इन पर ऐसे ही कार्रवाई करके इनकी आवाज को भी थका के और चुप कराने की कोशिश में लगी रहती है। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।